सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश हैं, बहुत आनंदित हैं और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन का कि उसने ये सुंदर समा दिया कि हम उसकी पाक हजूरी में बैठकर उसके वचनों में से एक बार फिर से खुदावन की दया से सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे कि आज परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता परमेश्वर हम आपकी पाक हजूरी में आते हैं। इस समय खुदावन खुदा जी, सचमुच में प्रभु जी आप दयावान परमेश्वर हैं कि आपने हमें अपनी पाक हजूरी में बैठने का मौका दिया है। खुदावन जब आपने ये अवसर प्रदान किया है तो पिता परमेश्वर तेरी दया तेरी रहम से हम आपके वचनों में से प्रभु जी जो कुछ भी पिता परमेश्वर तेरी ओर से ठहराया हुआ है उसमें से खुदावन तेरी आत्मा के द्वारा सीख सकें, और जो कुछ भी प्रभु जी तेरा आत्मा आज हमें समझाए और सिखाए पिता परमेश्वर वो जितने भी लोग उसे सुने खुदावन जी हृदय की गहराइयों से प्रभु से ग्रहण कर सकें, और प्रभु परमेश्वर हम जो भी आपकी आज्ञाएं हैं उनका पालन कर सके। पिता आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे, और आज के वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखे जाएं और हम इन वचनों के अनुसार चल सके ताकि हम अपने परमेश्वर से आशीष और बरकत को पाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आज जो हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे वो भक्ति के विषय में सीखेंगे कि असल भक्ति परमेश्वर की दृष्टि में कौन सी है, आखिर भक्ति है क्या, और हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं। क्या जो भक्ति हम कर रहे हैं उससे हमारा परमेश्वर खुश है। जो भक्ति आज संसार के लोग कर रहे हैं उससे वो परमेश्वर जिसका आत्मा हम सबों में रहता है वो खुश है। आज हम इसी बात को सीखेंगे और हमें इसे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों में जो भक्ति है वो केवल और केवल कमाई का द्वार बन चुकी है। क्या परमेश्वर ऐसी भक्ति से खुश होंगे जिस भक्ति को आज सारी दुनिया ने कमाई का द्वार बना लिया है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जी ने कौन सी भक्ति करने के लिए कहा और क्या कहा है भक्ति के विषय में। मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसका वचन 20 में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जब उन्होंने वो पहाड़ी उपदेश दिया, धन्य वचन कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह जी ने एक बात कही, एक वचन कहा, लिखा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ। मत्ती की अंजील 5 अध्याय 20 वचन पढ़ रही हूँ। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लिखा है कभी प्रवेश ना कर पाओगे, चाहे जो मर्जी कर लेना, जब तक तुम्हारी धार्मिकता मीन्स तुम्हारी भक्ति जब तक शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तब तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। शास्त्री और फरीसी वो लोग हैं जो संसारिक दृष्टि से अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश में लगे हुए थे। उस समय में वो दशमांश भी देते होंगे, वो चर्च भी जाते होंगे, वो प्रार्थनाएं भी करते होंगे, और भी जितने भी कर्मकांड हैं मनुष्यों के बनाए हुए अपनी बुद्धि के अनुसार उन सभी कामों को वो करते होंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी धार्मिकता, अगर तुम्हारी भक्ति इन सब से बढ़कर ना हुई, अब इसका क्या मतलब है, उनसे बढ़कर कौन सी भक्ति प्रभु हमसे चाह रहे हैं। आइए हम देखेंगे कि प्रभु हमसे कौन सी भक्ति चाह रहे हैं, कि प्रभु हमसे कैसा चाह रहे हैं कि हम कौन सी भक्ति करें। प्रभु का लिखा है, परमेश्वर
परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना असल भक्ति है। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना ही असल भक्ति है। अब अगर हम एक ऐसी भक्ति कर रहे हैं कि हम संडे के संडे चर्च भी जा रहे हैं, दशमांश भी दे रहे हैं, उपवास फास्टिंग भी कर रहे हैं, और हम और भी जो भी काम हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए हैं वो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन उन आज्ञाओं को जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं हम अपने जीवन में पूरा नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो हमारी भक्ति जो है सफल होगी? क्योंकि प्रभु के यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है कि तुम जो है दशमांश भी देते हो, ठीक है, वो भी देते रहो, लेकिन तुमने जो है धर्म, न्याय और विश्वास और दया, इन सब चीज़ों को छोड़ दिया है। अगर हम ये सब चीज़ें करते रहें, दशमांश देते रहें, चर्च जाते रहें, प्रार्थनाएं करते रहें, 40 रोज़े भी रख लें, लेकिन अपने परमेश्वर की उन आज्ञाओं को कि तू अपने माता पिता की आज्ञाकारिता करना, तू अपने सास ससुर की जो है इज्जत करना, तू अपनी सास के प्रति अपने मन में कड़वाहट ना रखना, तू अपने बहू के लिए अपने मन में जेलसी ना रखना, तू अपने माता पिता से नफरत ना करना, तू लालच ना करना, चोरी ना करना, घमंड ना करना, व्यभिचार ना करना। अगर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो हमारी भक्ति व्यर्थ है, हमारा दशमांश दिया हुआ व्यर्थ है, हमारे लंगर लगाए हुए व्यर्थ है, हमारे गरीबों को दान किया हुआ व्यर्थ है, और भी हम जो भी कुछ कर रहे हैं धार्मिकता के काम, जो हमारी दृष्टि में धार्मिकता के काम हैं, हमारी दृष्टि में भक्ति है, लेकिन ऐसी भक्ति को परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करते हैं जो मनुष्यों को दिखाने के लिए की जाती है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जो तुम धार्मिकता के काम मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हो, जो तुम्हारी दृष्टि में, जो मनुष्य की दृष्टि में महान काम है, वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम है। अब हम उसी भक्ति में लगे हुए हैं, हम चाहे अपने दशमांश भी दे रहे हैं, अपनी परमेश्वर के लिए हम उपवास भी रख रहे हैं, तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं, अगर हम चोरी करना नहीं छोड़ रहे हैं, झूठ बोलना नहीं छोड़ रहे हैं, जलन रखना नहीं छोड़ रहे हैं, क्षमा कर नहीं रहे हैं, तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। तो ऐसी भक्ति से परमेश्वर जो है कभी खुश नहीं होंगे। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय वचन 8 में, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। जो हम देह के द्वारा कर्मकांड कर रहे हैं उससे कम लाभ होता है, लेकिन भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। और इसी में पहला तीमुथियुस 6 में लिखा हुआ है कि पर जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। आज लोगों ने भक्ति को, प्रभु के नाम को जो है कमाई का द्वार मान लिया है। आज प्रभु का नाम ले लेकर, परमेश्वर के नाम ले लेकर लोग आज पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। वो क्या सोच रहे हैं कि अगर उनके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा लोग चंगे हो रहे हैं, उन्हें आशीष मिल रही है, उनके घरों में शांति है, तो क्या वो स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे? अगर उनके जीवन में वो बातें नहीं हैं जो प्रभु चाहते हैं, तो क्या वो स्वर्ग में चले जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे। वो यहाँ इस दुनिया की आशीषों को तो ले लेंगे, गाड़ियाँ ले लेंगे, बंगला ले लेंगे, जंगाई ले लेंगे, लेकिन स्वर्ग राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लिखा है, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इसका मतलब संतोष सहित भक्ति जो है बड़ी कमाई है, यानी कि जो कुछ तुम्हें परमेश्वर ने दिया है,
जिस व्यक्ति को जितना परमेश्वर ने दिया है उतने में गुजारा करना ही असल भक्ति है। उसी में से दान देना असल भक्ति है। उसी में से अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करना और दूसरों के लिए दया को दिखाना असली भक्ति है। उसी में संतोष रहना, उसी में खुश रहना असल भक्ति है। ना कि लोगों से पैसा इकट्ठा कर 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 लंगर लगाना, लोगों से पैसा इकट्ठा कर 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 दान देना, लोगों से पैसा इकट्ठा कर करके और भी ऐसे काम करने, ये भक्ति नहीं है। इसे परमेश्वर ने क्या कहा है? ये जो है कमाई का द्वार है, जो कि वचन में लिखा है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हमें इसी पर संतोष करना चाहिए। अगर हमारे पास परमेश्वर खाने के लिए 3 टाइम का भोजन दे रहे हैं और पहनने के लिए कपड़ा दे रहे हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है। आज लोग धनी होना चाह रहे हैं, चाहे किसी भी जगह आप नजर मारकर देख लीजिए, वो कोई भी चाहे क्यों ना हो संस्था, आज हर कोई अमीर बनने की टांग में लगा हुआ है कि हम धनी हो जाएं, हम पैसा इकट्ठा कर लें, हम अमीर हो जाएं, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें और नाम करें कि हम भक्ति कर रहे हैं। ऐसी भक्ति सभी परमेश्वर ने व्यर्थ ठहरा दी है। लिखा है कि अगर कोई समझे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और अपनी जुबान पर लगाम ना दे तो ऐसी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। याकूब उसका 1 अध्याय में लिखा हुआ है कि 26 में, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे तो अपने हृदय को वो धोखा दे रहा है और उसकी भक्ति व्यर्थ है। हम दशमांश भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो मनुष्य की दृष्टि में अच्छा है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में मनभाव है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हम प्यार नहीं किसी से कर पा रहे हैं, हम माफ़ किसी को कर नहीं पा रहे हैं, हम चुगलियाँ करना नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम हेरा फेरी करना नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम एक दूसरे के प्रति जलन रखना नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम एक दूसरे को गालियाँ बकना नहीं छोड़ पा रहे हैं, शराब पीना नहीं छोड़ पा रहे हैं, जुआ खेलना नहीं छोड़ पा रहे हैं, और हम दशमांश भी दे रहे हैं एक साइड में, हम दान भी कर रहे हैं एक साइड में। तो ऐसी भक्ति क्या परमेश्वर को खुश करेगी? क्या ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। लेकिन वो परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता, अपने आप को वो धोखा दे रहा है। लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के कलेशों में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। अब हमारे परमेश्वर के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि हम विधवाओं और अनाथों की सुधि लें, यानी कि अपनी हमें जितनी भी कमाई, जितनी भी बरकत परमेश्वर ने दी है, उसी में से किसी के लिए दया भाव को दिखाना, उसी में संतुष्ट रहना और उसी में से किसी के लिए दान करना, उसी में से जो हमारे पास है उसी में से किसी की हेल्प करना। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है, ना कि लोगों से इकट्ठा कर 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 हम दान करें, लंगर लगाएं और नाम अपना करें, अपनी संस्था का करें। ये परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। क्योंकि याद करो, जब एक लाजर और धनी व्यक्ति, लाजर जो कंगाल था, क्या कभी उसने किसी को दशमांश दिया होगा? क्या कभी उसने किसी को दान किया होगा? क्या कभी उसने अपने जीवन में, वो लगता है कि वो भवन में गया होगा, चर्च गया होगा? क्या वो कभी उसने किसी भूखे को खाना खिलाया होगा? क्योंकि वो तो खुद कंगाल था, लेकिन उसका मन साफ था।
वो उस धनी व्यक्ति की दरवाजे पर छोड़ दिया जाता था। वो उसकी दया की उम्मीद करता था कि ये मुझ पर दया करके मुझे अपनी जूठन ही दे दे खाने को। लेकिन जब वो मरा तो वो कहाँ पे मिला, कहाँ पे गया? वो स्वर्ग राज्य में था, अब्राहम की गोद में था। क्यों? क्योंकि वो कंगाल था। वो दिखावे की भक्ति नहीं कर रहा था, वो किसी को लंगर नहीं लगा रहा था, किसी को दान नहीं दे रहा था, किसी को दशमांश नहीं दे रहा था। वो कोई दिखावा नहीं कर रहा था, वो सच्चा जीवन जी रहा था। जो उसके पास था, जो उसके पास जैसा था, उसी में वो खुश था। लेकिन वो धनवान व्यक्ति दशमांश भी देता होगा, चर्च भी जाता होगा, हजारों के लंगर भी लगाता होगा, भूखों को रोटी भी खिलाता होगा, नंगों को कपड़े भी पहनाता होगा, लेकिन वो अंत में कहां पर गया? नरक में। क्यों? क्योंकि जब एक कंगाल उसकी डेवड़ी पर हर रोज छोड़ दिया जाता था, तब उसने उस पर दया नहीं की, और यही उसके लिए नाश का कारण हो गया, क्योंकि उसने दया नहीं दिखाई। हम दया नहीं दिखाते किसी के लिए। हम वो काम करते हैं जो मनुष्य हमारी वाह वाह करें। वाह, इसने लंगर लगाया है, वाह इसने दान दिया है, वाह वाह ये तो दशमांश अच्छा दे रहा है। लेकिन परमेश्वर ऐसी चीजों से घृणा करते हैं। हमारे मन में दया ना हो और हम लोगों को लंगर खिला रहे हैं, घर में हमारे माँ बाप भूखे बैठे हैं, घर में हम माँ बाप को इज्जत नहीं दे रहे हैं, सास ससुर को इज्जत नहीं दे रहे हैं, लोगों को हम जी जनाब जी हजूर करके बोल रहे हैं, ऐसी चीज से परमेश्वर घृणा करते हैं। हमारी माँ, हमारे बाप हमारे प्यार के लिए तरसते हैं, हमारे सास ससुर हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए तरसते हैं, लेकिन हम लोगों को प्यार दिखाते हैं, बाहर जाकर हम प्यार दिखाते हैं ताकि लोग हमें अच्छा कहें। जब तक हमारे घर वाले हमें आशीष नहीं देंगे, जब तक हमारे सास ससुर हमें आशीष नहीं देंगे, तब तक हमारे ऊपर कोई आशीष नहीं आ सकती। ना केवल सास के मन में प्यार, ना केवल सास इस बात को समझे कि मुझे अपनी बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी समझना है, और बहू भी इस बात को समझे कि मुझे अपनी सास को सास नहीं अपनी माँ समझना है। जिसने जन्म दिया वो भी माँ है, और जिसके घर में हम जिसके बेटे के साथ रह रहे हैं वो भी माँ है। हमें इन चीज़ों को अपनी लाइफ में समझने की ज़रूरत है। यही असल भक्ति है, इसी से परमेश्वर खुश होते हैं। और हमें संसार से निष्कलंक रहने की जरूरत है, यानी कि अपने आप को संसारिक ज्ञान, संसारिक परंपराओं से, संसारिक अभिलाषाओं से, संसारिक रीति रिवाजों से, विधि विधानों से बचे रहने की जरूरत है। अगर हम पूजा पाठ करते रहें, अगर हम वो सारे काम करते रहें जो मनुष्यों ने बनाए हैं अपनी बुद्धि के अनुसार, और वो काम ना करें जो परमेश्वर जी चाहते हैं, तो क्या परमेश्वर हमसे खुश होंगे? कभी भी नहीं। क्योंकि लिखा है कि ये कुलुस्सियोस का 2 अध्याय में लिखा है कि जो हम इन चीज़ों को करते रहते हैं कि ये ना खाना, वो ना खाना, इसे ना छूना, मंगलवार को ये ना करना, वीरवार को ये ना करना, हम ये कर्म कांडों में सारी उम्र लगा देते हैं। लेकिन जो हमें करना चाहिए वो करने के लिए हम एक सेकंड भी सोचने के लिए समय नहीं देते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। क्योंकि लिखा है, ये जो तुम कर्मकांड विधि विधान करते हो, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। ये जो विधि विधान है, नियम कानून है, जो संसारिक दृष्टि से हम कर रहे हैं कि ये ना खाना, वो ना खाना, मीट ना खाना, मच्छी ना खाना, और ये लहसुन ना खाना, प्याज ना खाना, ये सब जो है, ये सब क्या है? क्या हम ये सब ना खा के
परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है। अब मान लो हम मीट मच्छी नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाएंगे, और हम बहुत से ऐसे काम हैं, दशमांश भी दे रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, उपवास भी रख रहे हैं, लेकिन हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, लेकिन हम किसी पर दया नहीं दिखा रहे, किसी गरीब की हेल्प नहीं कर रहे, क्या हमारा सिर्फ मांस ना खाना और दशमांश देना ये परमेश्वर को भा जाएगा? जबकि हमारे अंदर ना दया है, ना प्रेम है, ना आनंद है, ना खुशी है, ना संयम है, ना सहनशीलता है। उन चीज़ों को, जो चीज़ें, अब मान लो कि हम ये सब विधियां और विधान नियम कर रहे हैं, मनुष्य के बनाए हैं, लेकिन वो भक्ति कभी ना करो जो परमेश्वर लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे जो परमेश्वर चाहते हैं। यानी कि परमेश्वर की जो दी हुई आज्ञा है, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, ये सब हम नहीं कर रहे, लेकिन वो कर रहे हैं जो मनुष्यों ने बनाई हुई हैं। प्रेम के, परमेश्वर के निकट भक्ति उन बातों को त्यागना है जो हमारे अंदर से निकलती हैं बातें। भक्ति वो है जो बातें परमेश्वर के लिए उन बातों को त्यागना जो हमारे अंदर से निकलती हैं, ना कि उन बातों को त्यागना जो हमारे मुंह में जाती हैं। मुंह में जाती हैं वो तो बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जो मन से निकलती हैं वो होते हैं बुरे बुरे विचार, बुरी सोच, बुरी इच्छा, लालच, चुगली, हेरा फेरी, निंदा, जलन, क्रोध, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े, झूठ बोलना। ये सब बातें परमेश्वर को खुश नहीं करती हैं। ये भक्ति नहीं है। भक्ति है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। इन बातों को अपने अंदर रखना ही भक्ति है। तो जो परमेश्वर चाहते हैं हमसे, यही भक्ति हमें करनी चाहिए। और अगर हमने ऐसी भक्ति ना की जो परमेश्वर चाहते हैं, तो याद रखना कि हम कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, लेकिन मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, वो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। चाहे वो भविष्यवाणियां करते रहें, चाहे वो भूतों को भगाते रहें, चाहे उनके द्वारा कितने ही लोग चंगे क्यों ना हो रहे हों, चाहे उन्होंने कितना ही दशमांश क्यों ना दिया हो, चाहे उन्होंने कितने ही गरीबों को खाना क्यों ना खिलाया हो, चाहे उन्होंने हजारों लंगर क्यों ना लगाए हों, चाहे उन्होंने बहुत से दान क्यों ना किए हों, लेकिन वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर हमने किसी के लिए दया ना दिखाई, प्रेम ना दिखाया, हम नहीं कर पाएंगे। अगर उन बुरे कामों को ना छोड़ा, हम नहीं कर पाएंगे प्रवेश। यहां पर ही हम आनंद और खुशी भोगते रह जाएंगे, लेकिन वहां पर हमारे लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तो जिस तरह से शास्त्री और फरीसी अपने आप को दुनिया में धर्मी दिखाने के लिए करते थे, हमें वैसा करने की जरूरत नहीं है। हमें वही भक्ति करनी है जो परमेश्वर चाहते हैं। तो हमें दिखावे की भक्ति नहीं, इसलिए हमें लोगों को दिखाने के लिए हमें अपने धर्म के काम नहीं करने हैं। क्योंकि ये जो सब काम हम कर रहे हैं वो तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैले कुचले चिथड़ों के समान है। हाँ ठीक है, हम ये भी काम करना है, लेकिन अपनी ही कमाई में से करना है, ना कि लोगों से इकट्ठा कर करके। ये असल भक्ति है। और अपने आप को धीरज में, शांति में, खुशी के साथ रखना है और अपने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना, यही असली भक्ति है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा और हमें अपने जीवन को सुधारने की जरूरत है, ताकि हमारी भक्ति हमारे परमेश्वर को पसंद आ सके। और हमें आज ही जितनों के मन में एक दूसरे के लिए वैर है, विरोध है, गुस्सा है, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप अपनी इज्जत की परवाह नहीं करेंगे। तो
तो आप उस खुदा की आज्ञाओं का पालन करेंगे और आज ही जाकर आप सुलह करेंगे। जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।